दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग ओवरले नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरले नेटवर्क क्या होता है? ओवरले नेटवर्क एक वर्चुअल नेटवर्क होता है। ये जब हम स्वार्म क्लस्टर क्रिएट करते हैं तब ये ओवरले नेटवर्क भी क्रिएट होता है। और ये ओवरले नेटवर्क का काम ये है कि ये कंटेनर्स जो है उनको कम्युनिकेट करवाता है एक दूसरे से। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होस्ट है और एक होस्ट में मल्टीपल कंटेनर्स है, तो वो कंटेनर एक दूसरे से कम्युनिकेट आसानी से कर पाएंगे क्योंकि वो सिंगल होस्ट, एक ही होस्ट में सभी कंटेनर्स है। राइट। तो मतलब वो सेम नेटवर्क हो गया। तो सेम नेटवर्क में अगर कंटेनर्स रहेंगे तो वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीपल होस्ट है और डिफरेंट होस्ट पे कंटेनर्स डिप्लॉय है, तो अभी ये होस्ट कम्युनिकेट करने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये अभी सेम होस्ट पे, मतलब एक ही होस्ट में सभी के सभी कंटेनर नहीं है, वो डिफरेंट होस्ट में डिप्लॉय। तो मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। जैसे एक होस्ट जो है जिसमें कंटेनर रहेगा वो एक नेटवर्क हो गया। दूसरा जो होस्ट है उसमें अगर क्लस्टर क्रिएट है तो वो दूसरा दूसरा नेटवर्क हो गया। तो काफी डिफिकल्ट होता है इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ओवरले नेटवर्क जो है ये क्रिएट बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट होता है जब भी हम क्लस्टर स्वार्म क्लस्टर क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो जाता है ताकि कंटेनर्स एक दूसरे से क्रॉस होस्ट कम्युनिकेशन हो पाए। ओके। तो इसमें अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके कुछ फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो जो पहला फीचर है दैट इज क्रॉस होस्ट कम्युनिकेशन। राइट। देन क्रॉस होस्ट मतलब जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है। कंटेनर्स अगर मल्टीपल होस्ट पे डिप्लॉय हो तो फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, दैट इज क्रॉस होल्ड कम्युनिकेशन। देन उसके बाद में सर्विस डिस्कवरी। अभी सर्विस डिस्कवरी में क्या है कि जैसे जो हमारा सर्विस होता है, सर्विस सर्विस जो है वो मैप होता है टू कंटेनर आईपीस को। जो भी कंटेनर है उसको ना एक आईपी आईपी मिलता है। राइट। तो उसका जो आईपी है, वो तो आईपीस जो है वो तो चेंज होंगे एवरी टाइम। ओके। लेकिन जो आपका सर्विस जो है ना, सर्विस चेंज नहीं होगा। सर्विस जो भी आप क्रिएट करोगे वो कांस्टेंट रहेगा। तो चाहे यहाँ पे कंटेनर का आईपी कितना भी चेंज हो, लेकिन ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो सर्विस है ये एज इंटरनल डीएनएस जैसे काम करता है। तो दैट इज द सर्विस डिस्कवरी। ओके। उसके बाद बिल्ट इन लोड बैलेंसर। अभी ये लोड बैलेंसर भी बिल्ड करता है। सो व्हेन अ सर्विस इज एक्सेस विया इट्स नेम, Swarm balances the traffic across all of its task, मीन्स कंटेनर्स, यूजिंग इंटरनल राउंड रॉबिन डीएनएस। तो अभी देखिए क्या होता है। ओवरले नेटवर्क क्रिएट हो गया। अभी ओवरले नेटवर्क क्या होता है कि सभी से कनेक्ट होता है, सभी जो भी कंटेनर्स है। राइट। तो ऑटोमेटिकली जितने भी रिक्वेस्ट आती है उन रिक्वेस्ट को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है, ट्रैफिक को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है। तो ये और एक फीचर है ओवरले का। ओके। देन वीएक्स लैन टेक्नोलॉजी है। अभी वीएक्स लैन टेक्नोलॉजी मतलब वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन अंडर द हुड ऑफ इनकैप्सुलेट ट्रैफिक बिटवीन होस्ट सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब वीएक्स लैन जो है ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द ट्रैफिक। उसके बाद ऑटोमेटिक नेटवर्क क्रिएशन। तो ऑटोमेटिक नेटवर्क क्रिएशन मतलब नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम स्वार्म क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ओवरले नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दैट इज द ऑटोमेटिक नेटवर्क क्रिएशन। व्हेन यू क्रिएट अ स्वार्म सर्विस विद a network flag, specify an overlay network, Docker automatically handles IP routing and encryption. ओके। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके। अभी मैं आपको ना एक ओवरले नेटवर्क में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ उसका डेमो। तो मैंने मेरे स्वार्म क्लस्टर में लॉगिन किया हुआ है इसको। ओके, लॉग आउट हो गया। इसको मैं फिर से लॉगिन करता हूँ स्वार्म क्लस्टर में। ओके। राइट। तो हमारा जो नोड है दैट इज 10.1, ये हमारा नोड है। राइट। अभी इसमें sudo su हाइफन
ओके। अब इसमें ना मैं क्या क्या नेटवर्क मतलब अभी असाइन है या फिर क्रिएटेड है, वो हम लोग चेक करेंगे। सो डॉकर नेटवर्क एलएस। अब यहां पर देखिए आपको ओवरले नेटवर्क देखने को मिलेगा, वो यहां पर है, राइट। दैट इज द ओवरले नेटवर्क। ये जो ड्राइवर है वो ओवरले है, स्कोप जो है वो स्वाम है। स्वाम का क्लस्टर क्रिएट किया तो ओवरले वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क का नाम इनग्रेस है एंड दैट इज द नेटवर्क आईडी। अभी अगर मुझे ये इसको ना पूरा इंस्पेक्ट करना है, राइट, तो इसको इंस्पेक्ट करना है या फिर इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग डॉकर स्वाम डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क का नेम हम लोग दे देंगे, दैट इज इनग्रेस। चलिए देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे ना अभी पूरा जो डिटेल्स है ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए नेटवर्क का नाम इनग्रेस है, देन नेटवर्क वाज क्रिएटेड, उसका क्रिएशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है, स्कोप स्वॉर्म है, ड्राइवर ओवरले है, आईपी वर्जन 4 इज असाइन है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िग में आपको ये जो आईपी आईपैम है, इसके अंडर में आपको ये देखने को मिलेगा सबनेट एंड गेटवे। अभी सबनेट एंड गेटवे मतलब यहाँ पर देखिए, सबनेट जो है ना ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है, राइट। इट इट इज अ नेटवर्क। सबनेट मतलब एक सब नेटवर्क। इसमें ये जो 24 होता है दैट इज दी, ये होता है आपका साइडर, राइट। अभी ये 24 का मतलब ये है कि ये जो पहला बीट है जिसमें 10 दिया हुआ है, ये दूसरा जो 8 बाइट है, और ये तीसरा 8 बाइट, ठीक है। तो ये 8 बीट हो गया, देन दूसरा 8 बीट एंड तीसरा 8 बीट। तो ये तीनों मिला के 24 बीट्स होते हैं, राइट। तो ये 10.10.10 मतलब ये 24 जो बीट्स है दैट इज यूज फॉर द नेटवर्क। और जो हमारा लास्ट बीट है इट विल बी यूज फॉर द होस्ट। ये होस्ट आईपी के लिए यूज होगा, राइट। और ये जो है ये नेटवर्क आईपी 10.0.0, तो ये कांस्टेंट, ये कॉमन रहेगा हमेशा। चेंज क्या होगा, जो लास्ट वाला आईपी है ना वही चेंज होगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे साइडर 24 दिया है, इसके वजह से 8, 16 एंड 24, ये टोटल 24 बिट्स है, ये हम लोगों ने रिजर्व किए हैं एज ए नेटवर्क। ओके, नेटवर्क आईपी। ओके। तो जब भी हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ये बेसिक सी चीजें है, राइट। तो जब भी लेटेस्ट से कि हमने ये एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, सब नेटवर्क क्रिएट किया है। अब ये नेटवर्क क्रिएट करने के बाद में किसी भी नेटवर्क में जो भी सबसे पहला आईपी होता है, जैसे 10.0.0, ये तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट्स ए नेटवर्क आईपी। उसके बाद में जो लास्ट 8 बिट है उसमें हमने दिया है 1। ओके। सो 10.0.0.1 ये नेटवर्क का पहला आईपी है, तो पहला आईपी हमेशा से गेटवे आईपी होता है। इट इज वेरी बेसिक, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो भी पहला आईपी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ गेटवे, राइट। तो जैसे अगर आपको ये नेटवर्क में एंटर करना है तो आप ये गेटवे के थ्रू एंटर करोगे। ओके। नाउ देर इज ए, थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ओके, यहाँ पर आपको लेबल लेबल भी यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे ना पियर्स आपको मिलेगा, राइट। पियर्स मतलब नोड, ठीक है। अभी नोड में आपको यहाँ पे होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस, जो भी आपका नोड का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस, ये है मेरे होस्ट का आईपी एड्रेस 172.31.10.1। ओके, 172.31.10.1, ठीक है, ये हमारा नोड है, राइट। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओके, ये देखिए ये है हमारा आईपी एड्रेस 172.31.10.1, राइट। ये हमारा होस्ट है। ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम ना एक ओवरले नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी ओवरले नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉकर नेटवर्क क्रिएट, राइट। अभी डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है हम लोग चेक करेंगे। जैसे
हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं डॉकर में, तो उसके लिए हम लोग डॉकर नेटवर्क क्रिएट, इसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये डॉकर डॉक्स, डॉकर के डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करेंगे, इसमें जाएंगे। तो जैसे मैं इसमें जाता हूँ, ये देखिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, हमें सब यहाँ से पता चल जाएगा इस डॉक्यूमेंटेशन से। सो यहाँ पर डॉकर नेटवर्क क्रिएट दिया हुआ है, विच इज यूज फॉर क्रिएट द नेटवर्क। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन डी ब्रिज, अभी ये जो है ये ब्रिज क्रिएट कर रहा है, राइट। ब्रिज इज ए ड्राइवर। ओके, लेकिन हमें ड्राइवर कौन सा चाहिए, हमें ओवरले ड्राइवर चाहिए, राइट, ब्रिज नहीं चाहिए। इट्स फॉर ब्रिज। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ओवरले, ड्राइवर इज ए ओवरले, राइट। ओके, तो हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे जब भी आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोस्टली वो यूज होता है, राइट। जैसे इनग्रेस क्रिएट स्वॉर्म राउटिंग मेश, ओके, इंटरनल रिस्ट्रिक्ट एक्सटर्नल एक्सेस टू, ओके। तो यहाँ पर ड्राइवर, ड्राइवर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, ड्राइवर टू मैनेज द नेटवर्क। उसके बाद आप थोड़ा नीचे चलते हैं, डॉकर रन कर क्रिएट ड्राइवर, यहाँ पे आप सबनेट भी यूज कर सकते हैं, राइट। डॉकर नेटवर्क क्रिएट, हमें ब्रिज नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओवरले। ओके, दिस वन इज ओवरले। सो डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन डी, मतलब हमारा ड्राइवर, दैट इज ओवरले। आप यहाँ से सबनेट भी दे सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है, चाहे जितने सबनेट देना है उतने सबनेट दे सकते हो, राइट। ये एक नेटवर्क हो गया 192.168.10, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, दूसरा सबनेट हो गया, दैट इज और 168.20। देन ये हो गया गेटवे, ठीक है। तो ये 10 का गेटवे, दैट इज 10.100। ये इस सब नेटवर्क का गेटवे। और जो दूसरा जो आप देख रहे हो 20.100, ये इस सब नेटवर्क का गेटवे है, ठीक है। मतलब आप सबनेट और गेटवे ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर डिफाइन नहीं करना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सबनेट गेटवे मतलब कर लेता है वो खुद से डिफाइन। उसके बाद आप यहाँ पे ऑक्स एड्रेस दे सकते हो राउटर का, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हो, ओके, ये काफी डिटेल में चला जाएगा। अ, ठीक है। देन आप थोड़ा नीचे जाओगे तो दिस इज फॉर बैच डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक है। ये वाला भी है, नेटवर्क इनग्रेस मोड डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन डी सबनेट इनग्रेस। ओके, अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने यही से ये पूरा जो डिटेल्स है, जो भी हमारे जो कमांड है डॉकर के, मैं यही से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एन ओवरले नेटवर्क, अभी यहाँ पे ओवरले नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ये हमारी सिंपल सी कमांड है। उसके बाद में हाइफन डी कर दीजिए या फिर हाइफन हाइफन ड्राइवर कीजिए। देन ओवरले एंड ओवरले जो आप नेटवर्क क्रिएट करोगे उसका नाम, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे अभी देखते हैं। सो डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक है, हाइफन डी ओवरले, राइट। एंड उसके बाद ओवरले मतलब जो भी नेटवर्क है उसका नाम हम लोग दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ माई नेट, राइट, माई नेटवर्क। सिंपली अगर इतना भी करूंगा तो वो अपने आप सब कुछ वो नेटवर्क क्रिएट कर लेगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कोई भी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, ओके। आप इसमें और कस्टमाइज कर सकते हो, आप सबनेट डाल सकते हो, गेटवे डाल सकते हो। सो वॉट एवर आपको क्रिएट करना है आपके हिसाब से आप कर सकते हो, ओके। आपको बस वो डॉक्यूमेंट जो है डॉकर का, वो आपको रेफर करना होगा। ओके, तो अब हम लोग चेक करेंगे। सो डॉकर नेटवर्क एलएस, अब यहाँ पर चेक करेंगे तो माइनेट करके जो मैंने क्रिएट किया है वो हमारा क्रिएट हो गया, राइट, नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। सो डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, राइट।
डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड माइनेट। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, सबनेट उसने ऑटोमेटिक क्रिएट किया, गेटवे भी ऑटोमेटिक क्रिएट किया, राइट। उसके बाद ड्राइवर इज ओवरले, आईपी एड्रेस इज नॉट असाइन टू इट। ओके, आईपी एड्रेस इज नॉट असाइन बिकॉज अभी तक हमने ये नेटवर्क सिर्फ क्रिएट किया है, इसको हमने असाइन नहीं किया है किसी सर्विस को। तो इसको, ये जो नेटवर्क हमने क्रिएट किया ना, इसको हम लोग असाइन करेंगे किसी सर्विस को। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए डॉकर क्रिएट सर्विस करके होता है। ठीक है, डॉकर सर्विस क्रिएट। तो हम लोग ना एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये वाला एक सर्विस क्रिएट करता हूं मैं। अभी इसमें क्या क्या चीज है। ओके। अच्छा। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, डॉकर सर्विस क्रिएट, इसके बाद हम लोग नेम, नाम दे देंगे सर्विस को, दैट इज ओवरले। ठीक है, ऐसा कोई भी नाम आप दे सकते हो सर्विस का। उसके बाद हम लोग रेप्लिकास, कितने रेप्लिकास चाहिए, तो लेटेस्ट से मुझे 5 रेप्लिकास चाहिए। देन डॉकर सर्विस क्रिएट, अभी इसके भी लिए अगर आपको, जैसे मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं मोस्टली डॉकर सर्विस क्रिएट एंड इसको एंटर करता हूँ। जब भी हम लोग एंटर करेंगे इसमें, ये ओपन हो जाएगा डॉकर डॉक्स। और इसमें कभी भी डॉकर सर्विस क्रिएट, हम लोग एक काम करेंगे, ये जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स आप ले सकते हो। डॉकर सर्विस क्रिएट, तो सर्विस का नाम आपको देना जरूरी है, राइट। यहाँ पे ओके, क्रिएट अ सर्विस विथ 5 टास्क। सो डॉकर सर्विस क्रिएट नेम, रेप्लिकास, एंड उसके बाद में जो आपको, मतलब इमेज, इमेज का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ओके, दैट इज फाइन। हम लोग एक काम करते हैं। अच्छा, हम लोगों को नेटवर्क जो है उसको भी असाइन करना था। सो अभी हमने जो नेटवर्क क्रिएट किया है, दैट इज माई नेट, मैं इसको अभी असाइन कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने नेटवर्क क्रिएट किया, अभी सर्विस क्रिएट करते समय मैं उस नेटवर्क को यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद nginx। ठीक है, चलिए क्रिएट करते हैं, तो 5 जो टास्क है वो क्रिएट हो जाएंगे अभी। डॉकर सर्विस पीएस ओवरले, सर्विस का नाम मैंने ओवरले दिया था। तो यहाँ पर देखिए, 5 जो हमारे टास्क है या फिर कंटेनर्स है, ये 1 2 3 4 5, ये रनिंग में है। ओके। और ये देखिए कौन से नोड को असाइन है, कौन से नोड में रन हो रहा है। तो जो पहला पॉड है, दैट वो असाइन, मतलब रन हो रहा है 26.94 ये नोड पे। दूसरा जो है वो 10.1 में रनिंग रन हो रहा है। देन तीसरा 4.35, 26.4, तो इस तरीके से वो सेग्रीगेट हुए हैं, राइट। तो अलग अलग नोड में वो पॉड्स या फिर कंटेनर्स जो है, या फिर टास्क है, टास्क या कंटेनर कुछ भी बोलिए आप, तो वो रन रन हो रहे हैं इन नोड्स में। ओके, 94 में दो कंटेनर्स रन हो रहे हैं, वन में 10.1 में 2 एंड 4.35 में 1। तो ऐसे टोटल 5 कंटेनर्स रन हो रहे हैं। ओके, नाउ डॉकर पीएस, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अब अबाउट अ मिनट। ओके। ओके, अब हम लोग अभी चेक करेंगे हमारा ओवरले नेटवर्क, राइट। अभी तो हमने क्रिएट किया है और ओवरले नेटवर्क को अटैच किया है। ओके, तो अभी डॉकर नेटवर्क एलएस,
ये है हमारा नेटवर्क, भी डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट। अभी अगर हम इसमें देखेंगे, चलिए देखते हैं क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए अभी, ठीक है, यहाँ पर स्वाम ओवरले, अभी इसको ना आईपी इनेबल यहाँ पे आपको मिलेगा। क्यों आईपी इनेबल मिलेगा? क्योंकि अभी कंटेनर्स हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, कंटेनर्स रनिंग में है, और ये जो नेटवर्क है ये हमने उसको असाइन किया हुआ है, तो इसलिए अभी ये आईपी इनेबल ट्रू दिखाएगा। राइट, ये सबनेट जो है ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसने क्रिएट किए थे। और अभी जो हमारा नेटवर्क है 10.0.2, इसी के रेंज में आपको आपके जो कंटेनर्स हैं उनको आईपी मिलेगा। तो 10.0.2 ये कांस्टेंट रहेगा, और जो लास्ट वाला है दैट इज द होस्ट आईपी। ओके, होस्ट बिट। तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, एंड दैट इज 10। ओके, तो यहाँ पर 5 में से आई थिंक 3 जो है, 3 को आईपी मिल गया, मतलब 3 चल रहे हैं। और ठीक है, एंड पॉइंट। ओके, तो ये ओवरले 0.5 टू। ओके, ये सॉरी, ये जो दो कंटेनर्स है, राइट, ये कंटेनर्स हमारे सर्विस के हैं, और ये जो कंटेनर है दैट इज द लोड बैलेंसर, इसका काम है लोड को बैलेंस करना। राइट, दैट इज वाई दिस कंटेनर हैज बीन क्रिएटेड, दिस इज द एंड पॉइंट, और आप इसको डीएनएस भी बोल सकते हैं। राइट, तो इट जस्ट अ लोड बैलेंसर विच इज यूज टू segregate or route the traffic। राइट, उसके बाद में ऑप्शंस, विनिक्स लैन आईडी, ओके, दैट इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। एंड यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओगे तो पियर्स करके मिलेगा, तो पियर्स जो है दैट इज दिस 10.1। ओके, तो ये हमारा 10.1 पे चल रहा है। इस नोड के अंदर में ये दो 5 एंड 2, ये दो कंटेनर्स रन हो रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर डॉकर सर्विस पीएस एंड ओके ओवरले। ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर से क्या ये करेक्ट बता रहा है या नहीं। ठीक है, ये 10.1 जो हमारा पीयर्स है, ओके, इसमें दो कंटेनर्स रन है, दैट इज द फर्स्ट वन इज 2 ओवरले.2, एंड जो लास्ट वाला दैट इज ओवरले.5। तो ओवरले.2 एंड ओवरले.5, ओवरले.2 ओवरले.5, तो ये कंटेनर्स जो है वो रन हो रहे हैं, और कंटेनर्स के जो आईपी एड्रेस है ये है, ये आपके सामने रहे, 10.0.2.7, 10.0.2.4। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंटेनर कहाँ पे किस नोड में रन हो रहा है, देन उसका आईपी एड्रेस क्या है। राइट, उसके बाद में हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं ओवरले नेटवर्क, और उसको हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं टू द सर्विस। ओके, तो ये सब हो गया। राइट, will be all replicas of my service will be connected to my regardless of node they run on. Okay, that's not a problem. उसके बाद यहाँ पर VLAN peers, okay, that is also fine। अभी हाँ, अभी क्रिएट एंड रिमूव नेटवर्क, अभी हमने ओवरले नेटवर्क तो क्रिएट किया, अभी ओवरले नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉकर नेटवर्क क्रिएट का यूज करते हैं, देन ड्राइवर का यूज करते हैं, सबनेट गेटवे हम लोग दे सकते हैं, एंड दैट इज द नेम ऑफ योर नेटवर्क। राइट, इन लास्ट में जो भी नाम आप लास्ट में आपको नेटवर्क का नाम देना होता है, तो सेम चीज है यहाँ पे, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। हमने तो एकदम सिंपली क्रिएट किया था, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ड्राइवर ओवरले दे दिया था, एंड देन नेटवर्क का नाम। उसके बाद क्रिएट अ सिक्योर्ड ओवरले नेटवर्क, अभी सिक्योर ओवरले नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक आपको फ्लैग यहाँ पे ऐड करना होता है, दैट इज ओपीटी। ठीक है, दैट इज ओपीटी एनक्रिप्टेड। ठीक है, इससे क्या होगा कि एनक्रिप्शन हो जाएगा, वैसे भी सिक्योर्ड रहता है, बट
एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाएंगी, राइट। सो दैट इज द ओपीटी एनक्रिप्टेड, सिर्फ एक फ्लैग से थोड़ा एनक्रिप्टेड हो जाएगा। ओके। उसके बाद रिमूव एंड ओवरले नेटवर्क। अभी ओवरले नेटवर्क को रिमूव करने के लिए एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, डॉकर सर्विस रिमूव। और आपको सबसे पहले सर्विस को रिमूव करना है, उसके बाद में आपको ये जो ओवरले नेटवर्क है उसको आप रिमूव करो। ठीक है। तो अभी यहां पर, ओके, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें सर्विस को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ओवर नेटवर्क को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे अभी पता नहीं है कि कौन सा सर्विस किस नेटवर्क को कनेक्ट है, असाइन है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डॉकर नेटवर्क एलएस हम लोग करते हैं, तो उससे हमें यहाँ पर नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, मुझे ये वाला नेटवर्क जो है इसे रिमूव करना है, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय मी। ओके। अब मुझे नहीं पता कि ये किस सर्विस को मतलब ये असाइन है। तो इसके लिए डॉकर नेटवर्क, इसके लिए हम लोग सीधा सीधा इंस्पेक्ट करेंगे, डॉकर नेटवर्क एंड माइनेट, सॉरी यहाँ पे इंस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर ओके, ओके, दैट इज द नेम ऑफ, ओके। तो यहाँ पे जो पहला जो नाम होता है, यहाँ पे ना ओवरले लिखा हुआ है, दैट इज द सर्विस नेम। उसके बाद में उसका नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि 5 पॉड्स है तो हर पॉड को सर्विस नेम तो सेम होगा, इसलिए वहां पे नंबरिंग की जाती है, राइट। तो ये ओवरले जो है ना, दैट इज द सर्विस नेम, दैट इज द सर्विस नेम, ओवरले इज द सर्विस नेम। तो हम लोग अभी ओवरले को सबसे पहले रिमूव करेंगे। सो क्लियर डॉकर सर्विस एलएस, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक ओवरले नाम की सर्विस बनी हुई है और एक माई सर्विस नाम की सर्विस बनी हुई है, राइट। तो मुझे ओवरले नाम की सर्विस को रिमूव करना है, सो डॉकर रिमूव, डॉकर सर्विस रिमूव। ओके। ओवरले को हम लोग सबसे पहले रिमूव करेंगे। ओके। फिर से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी सर्विस चला गया, राइट। अभी हम लोग नेटवर्क को रिमूव करेंगे, सो डॉकर नेटवर्क रिमूव माई नेट, ओके, दैट इज द नेम ऑफ नेटवर्क। अब इसको रिमूव करेंगे, राइट। अब मैं चेक करता हूँ, डॉकर नेटवर्क एलएस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माई नेट नाम का स्वाम क्लस्टर एक ही है स्कोप। ठीक है। अभी दूसरा स्वाम, ओके, यहाँ पर, ओके, दैट इज द टेस्टिंग, ये दूसरा है। ओके, हमने माइनेट नाम से क्रिएट किया था तो वो अभी चला गया। ओके, वो रिमूव हो गया। तो ओके, दैट्स इट, दैट इज द दैट इज द ओवरले नेटवर्क। और ओवरले नेटवर्क में यही है कि मतलब आप ओवरले नेटवर्क जब क्रिएट करते हो या फिर ओवरले नेटवर्क असाइन करते हो, तो से एकदम बेसिक सी चीज है कि जो कंटेनर्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट्स वेरी इजी। ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ओवरले नेटवर्क के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।